विद्यार्थियों, ए लेटर टू गॉड एक लेसन जो हाई स्कूल में है उसकी समरी हिंदी में इसमें बताई गई है। ए लेटर टू गॉड का मतलब है भगवान को एक पत्र। इसके लेखक हैं जी एल फनेट्स। जी एल फनेट्स के द्वारा लिखी गई ये कहानी है जो भगवान में बहुत विश्वास रखता है ऐसे एक व्यक्ति की कहानी बताई है जिसका नाम है लेंचो। तो लेंचो बहुत ही गरीब और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह एक किसान था जो बहुत परिश्रम करता था और ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। उसी की कहानी इसमें दर्शाई गई है। लेंचो एक गरीब किसान था मगर फिर भी कुछ पढ़ा लिखा था और अपने एक समर्पित किसान था, खेती पर समर्पित था। उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी। इस वर्ष कहते हैं कि इस वर्ष उसे अपने खेतों से बड़ी उम्मीद लगी थी अच्छी फसल देने के लिए, मगर उसकी निराशा के लिए एक ओलावृष्टि अचानक से आई और उसकी सभी फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लेसन में बताया गया है कि थोड़े पानी की आवश्यकता थी, इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि बहुत पानी बरसा और ओले भी गिरे। इतने ओले गिरे जैसे कि उसकी फसल सब पूरी ओलों से दब गई, इस तरह से जैसे नमक की चादर ओढ़ाई हो। सारी फसल नष्ट हो गई। इतना नुकसान देखकर बेचारा किसान बुरी तरह से सहम गया और काफ़ी दुखी हो गया। उसका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। वह जो पढ़ना लिखना जानता था, अपने सीधे साधे स्वभाव के कारण उसे विश्वास था कि ईश्वर अवश्य ही उसकी सहायता करेंगे। इस प्रकार उसने अपनी वित्तीय चिंताओं को संबोधित करते हुए यानी 1 साल का खर्च पूरा उसने जोड़ा कि 1 साल में कितना उसका खर्च होगा। तो ये सब करते हुए, चिंता करते हुए भगवान को एक पत्र वो लिखता है, पत्र लिखने का फैसला करता है। इस पत्र में उन्होंने ईश्वर से अनुरोध किया। एक किसान जो लेंचो था उसने ईश्वर से अनुरोध किया है, भगवान से अनुरोध किया है कि वह अपने खेतों को फिर से बोने के लिए और अपने परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए उसे 100 पैसे भेज दें। 100 पैसे मांगे थे उसने। फिर जल्द ही उसने एक पत्र लिखा और डाकघर चला गया। उसने पत्र पर एक मोहर लगाई जिसको स्टैम्प कहते हैं और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। डाकिये ने बक्से से चिट्ठी निकाली तो उसे पढ़कर मन ही मन हंस पड़ा, क्योंकि इस पते का, भगवान के पते का पत्र उसे आज तक उसकी सर्विस लाइफ में नहीं मिला था। वह तुरंत पोस्ट मास्टर के पास उस पत्र को ले गया। उसे यह अजीब पत्र दिखाया। पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ा, लेकिन जब उसने देखा कि पत्र भगवान को संबोधित किया गया था, पत्र भगवान के नाम लिखा गया था, तो वह ज़ोर से हंसने लगा। वह किसान के उस विश्वास से भी हिल गया था। वह बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि ऐसे भी लोग हैं इस धरती पर कि ईश्वर में इतना विश्वास करते हैं। जिसके साथ भगवान को यह पत्र लिखा गया था, इस विश्वास के साथ में उन्होंने गरीब किसान के भगवान में निर्विवाद विश्वास की सराहना की, बड़ी प्रशंसा की ऐसे विश्वास की और उसकी मदद करने का फैसला किया। जल्द ही उसने डाकघर के कर्मचारियों को दान के रूप में कुछ पैसे देने के लिए कहा और खुद अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया। चैरिटी के रूप में, दान के रूप में सभी कर्मचारियों से भी थोड़ा थोड़ा पैसा लिया। लेंचो का भगवान में विश्वास न हिल जाए,
विश्वास न टूटे, इसके लिए ऐसा उन लोगों ने काम किया। तो उस पोस्टमास्टर ने एकत्र किया गया धन जो था लेंचो ने भगवान से जो अनुरोध किया था उससे थोड़ा कम था, यानी 100 पैसे मांगे थे लेकिन 70 पैसे ही कलेक्ट हो पाए थे। पोस्ट मास्टर ने फिर एकत्र किए गए सभी धन को इस एक लिफाफे में डाल दिया और गरीब किसान को संबोधित करके एक चिट्ठी तैयार की, यानी लेंचो के नाम में एक पत्र तैयार किया। अगले रविवार लेंचो डाकघर में यह देखने के लिए गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तब पोस्ट मास्टर ने धीरे से उसे यह पत्र सौंप दिया, दे दिया उसको। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को लिफाफा के अंदर पैसे वाले पत्र को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका इतना दृढ़ विश्वास था कि भगवान से पैसे जरूर मिलेंगे। उसने पैसे गिनने के लिए आत्मविश्वास से लिफाफा खोला, लेकिन जब उसने देखा कि उसमें केवल 70 पैसे ही थे तो वह क्रोधित हो गया। उसने आश्चर्य नहीं किया, वह क्रोधित हो गया। उसे यकीन था कि भगवान इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकते। वह तुरंत खिड़की के पास कागज़ और स्याही मांगने के लिए गया और भगवान को एक और पत्र लिखा। वो ये भी समझता था कि इतनी बड़ी गलती भगवान नहीं कर सकते और लेंचो की रिक्वेस्ट भी मानेंगे। लेंचो की रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं कर पाएंगे। और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। एक और पत्र फिर लिखा और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया, बड़े गुस्से में आके। जब लेंचो वहाँ से चला गया तो पोस्ट मास्टर ने बक्सा खोला और तुरंत उसका पत्र पढ़ा। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसने शुरू में 100 पैसों के लिए अनुरोध किया था। पहले पत्र में उसने 100 पैसे का अनुरोध किया था, लेकिन वह केवल 70 पैसे पाकर परेशान था। वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने सोचा कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, उसकी प्रार्थना वो नहीं ठुकरा सकते। इसके अलावा उसने डाकघर के कर्मचारियों की आलोचना की और महसूस किया कि उन्होंने अपने लिफाफे से शेष 30 पैसे चुरा लिए होंगे। उसने भगवान से बाकी पैसे भेजने का आग्रह किया, क्योंकि उसे इसकी तत्काल आवश्यकता थी, नहीं तो उसका परिवार भूखों मर जाता, भूख से व्याकुल होता। और ये भी जानता था, इसलिए उसने ये भी लिख दिया कि इस बार पैसा डाक से न भेजें। उसने भगवान से चिट्ठी के माध्यम से पैसे न भेजने का अनुरोध भी किया, क्योंकि लेंचो ने सोचा था कि डाकघर के कर्मचारी एक बदमाशों का झुंड है, समूह है, लुटेरे हैं, ऐसा उसने सोच लिया था। इसलिए भगवान से उसने सीधे सीधे कहा कि डाकघर से पैसा न भेजा जाए। जिन्होंने लिफाफे से शेष पैसे चुरा लिए थे, ऐसा उन कर्मचारियों को कहता है। लेटर टू गॉड का निष्कर्ष कुछ इस तरह से है। इस अध्याय लेटर टू गॉड में हमने सीखा कि ईश्वर में विश्वास होने से पहाड़ों तक को हिलाने और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की शक्ति होती है। बस दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सर्वशक्तिमान में किसी के विश्वास के बीच मानवता भी काफ़ी प्रबल होती है। यह कहानी भगवान में लेंचो के गहरे विश्वास को खूबसूरती से दर्शाती है और कैसे डाकघर के कर्मचारियों ने संकट में गरीब आदमी की मदद के लिए अपनी जेब से पैसे देकर गुमनाम रूप से उसकी मदद की, उसे भी दर्शाता है। ऐसी भावनाएं इसमें दिखाई हैं लेखक ने, जी.एल. फनेट्स ने। इस तरह से एक दृढ़ विश्वास को दर्शाया गया है इस कहानी में, लेटर टू गॉड में।